बच्चों, हम कबीर के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। आज तक हमने कबीर के 10 दोहों का अध्ययन किया है। अभी इस वीडियो क्लिप में हमें कबीर के 5 दोहों का अध्ययन करना है। कबीर के अगले जो 5 दोहे हैं वे माया को अंग से लिए गए हैं, या यह 5 दोहे माया से संबंधित है। तो बच्चों, ये माया क्या होती है? बच्चों, माया शब्द का अर्थ होता है मोह। बच्चों, प्राणी मात्र ऐसा है, मनुष्य प्राणी ऐसा है, मनुष्य जीव ऐसा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी आशा इच्छा कायम बनी रहती है। यानी मृत्यु तक मनुष्य की आशा नष्ट नहीं होती। वह किसी न किसी माया जंजाल में फंस जाता है, माया जाल में, फंदे में फंसा रहता है। यह मनुष्य ही ऐसा एक जीव है, एकमात्र मनुष्य ऐसा जीव है कि जो हमेशा इच्छा करता रहता है, माया मोह में फंसा रहता है। फिर वह कौटुंबिक सांसारिक माया होगी, वैयक्तिक माया होगी, परंतु वह उसके चक्र में हमेशा फंसा रहता है मनुष्य। और बच्चों, आखिरकार क्या है मनुष्य के जीवन में? क्या है? जब मनुष्य जन्म लेता है तो नंगा आता है, अपने साथ तो कुछ लेकर नहीं आता, कोई धन या संपत्ति की थैली लेकर नहीं आता, पोटली लेकर नहीं आता। और मनुष्य मर भी जाता है तो वह अपने साथ क्या ले जाता है? कोई धन संपत्ति तो नहीं ले जाता, बंगला गाड़ी तो नहीं ले जाता। फिर यह मनुष्य क्यों करता है? इतनी दौड़ धूप क्यों करता है? कबीर ने मनुष्य को चेतावनी दी, कबीर ने मनुष्य को जागरूक किया कि तू व्यर्थ से ये माया मोह के जंजल में फंस चुका है। कबीर ने एक दोहा कहा है, कबीर माया पापनी, कबीर माया पापनी, फंद ले बैठी हाठी, सब जगह तो फंदे पड़िया, गया कबीरा काटी। बच्चों, ये माया से संबंधित जो दोहा है कबीर का, उसमें पापनी शब्द आया है। पापनी शब्द का अर्थ होता है पापीनी, पाप करने वाले। फंद शब्द का अर्थ होता है जाल, फंदा। मराठी में उसे जाड़ कहते हैं। इसमें और एक शब्द आया है हाटी, हाटी का अर्थ होता है हाट, हाट यानी बाजार। और काटी शब्द आया है, काटी, काटी यानी काटना। इस दोहे का संदर्भ हम कैसे लिख सकते हैं? प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित माया को अंक से लिया गया है, और इस दोहे में कबीर ने मनुष्य को माया से सावधान रहने
के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि माया महापापिनी होती है। कबीर ने मनुष्य को चेतावनी दी, कबीर ने मनुष्य को जागरूक किया, माया महापापिनी है, उससे बचकर रहना, सावधान रहना। इस दोहे का भावार्थ इस तरह का है। कबीर कहता है, कबीर माया पापनी फंदले बैठी हाटी। कबीर कहता है कि ये सारा संसार माया मोह पापिनी की तरह है। और ये माया बाजार में फंदा लेकर बैठी है, जाल लेकर बैठी है। कबीर कहता है, सब जगह तो फंदे बढ़िया, अरे सारे संसार में फंदे ही फंदे हैं सब जगह पर। परंतु कबीर ऐसा है, कबीर कहता है, गया कबीरा काटी। परंतु कबीर ऐसा है कि इस माया को तोड़ने के लिए निकल पड़ा है। कबीर इस जंजाल को तोड़ रहा है। अगला दोहा है माया से संबंधित। कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खांड। कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करनी करती भाट। बच्चों, इस दोहे में एक शब्द है खांड। खांड का अर्थ होता है कच्ची शक्कर। कच्ची शक्कर यानी खड़ी साकर। और भांड शब्द है, भांड शब्द का अर्थ है बर्बाद। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर ने एक बात स्पष्ट की है कि ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है, ईश्वर से मिलने नहीं देती ये माया। मनुष्य इस ईश्वर को मिलना चाहता है, उस परमात्मा से मिलना चाहता है, परंतु ये माया ऐसी है कि मनुष्य को ईश्वर से मिलने नहीं देती बच्चों। इसलिए मनुष्य से कबीर ने कहा है कि माया के चक्कर में ना आए। देखो ना, अपने पड़ोसी कहता है कि अरे भाई, इस साल मुझे पंढरपुर में जाना है, वारी में जाना है। तो जिस मित्र से वो कहता है कि चलो तुम भी आ सके मेरे साथ, वारी में चले जाएंगे, कहां से लाखों लोग आ जाते हैं उस भगवंत पांडुरंग से मिलने के लिए। यह मित्र का चेहरा देखो आप लोग, वो चिंता में, वो सोच में पड़ जाता है कि अरे मैं 10 दिन 15 दिन या महीना भर वारी में चला जाऊंगा तो घर पर कैसा होगा, बीवी बच्चों का कैसा होगा, खेती बाड़ी के काम पड़े हैं, क्या होगा। ये सारा मोह माया है, जंजाल है। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं, कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खांड। कबीरदास कहता है कि ये माया मनुष्य को मोहित करने वाली है, इतनी मोहक है, इतनी मीठी है, इतनी सुंदर है कि जैसे मीठी शक्कर की तरह। जैसे कि मीठी शक्कर है ना, बहुत मीठी होती है, उसी तरह ये माया बहुत मोहक होती है, बहुत मीठी होती है। परंतु कबीरदास कहते हैं, सदगुरु की कृपा भई। कबीरदास कहते हैं कि मेरे जो सदगुरु है ना, उसकी कृपा मुझ पर है, नहीं तो करती भाट। सदगुरु ने मुझे ज्ञान दिया, सदगुरु ने मुझे अच्छा रास्ता दिखा दिया, नहीं तो ये माया मुझे बर्बाद कर देती। कबीरदास कहते हैं कि ये माया मुझे बर्बाद कर देती यदि मुझे सदगुरु नहीं मिलते तो। अगला दोहा है, माया मुई न मन मुआ। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा न मुई, यो कही गया कबीर।
बच्चों इस दोहे में मुई शब्द आया है। माया मुई न मन मुआ। मुई शब्द का अर्थ है मरी, और मुआ शब्द जो है ना उसका अर्थ है मरा। शरीर शब्द का अर्थ है शरीर, शरीर यानी देह। आशा शब्द है, आशा शब्द का अर्थ होता है आशा, और तृष्णा शब्द का अर्थ है प्यास। इस दोहे में कबीर ने मनुष्य को माया मोह से सावधान रहने का इशारा दिया है। उसे कहा है, ए मनुष्य, माया मोह से सावधान। इस दोहे का भावार्थ कैसा? कबीरदास कहता है, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। कबीरदास कहते हैं कि एक मनुष्य जन्म मरण के चक्र में पड़कर शरीर बार बार नष्ट हुआ। जन्म मरण के चक्र में पड़कर ये मनुष्य का शरीर बार 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 मर गया, किंतु किसी भी जन्म में माया का आकर्षण नष्ट नहीं हुआ। अरे माया तो मरती ही नहीं। ये मन जो है ना वो भी मरता नहीं। हमारे मन में शरीर कितना भी जीर्ण शीर्ण हो जाए, कितना भी बूढ़ा बन जाए, कितना भी कमजोर बन जाए, परंतु हमारा मन जो होता है ना वो मरता नहीं। हमारी इच्छा जो होती है ना वो मरती नहीं। हमारी जो कामना होती है ना वो मरती नहीं। खटिया पर बूढ़ा पड़ा हुआ है, कुछ दिनों का साथी है, लेकिन तो भी वह घर की चिंता करता रहता है, क्योंकि वो माया में फंसा हुआ है। वह अपने बच्चों से कहता रहता है, बूढ़ा खटिया पर पड़ा हुआ है, खांसी से तरस रहा है, शरीर कमजोर हो गया है, कब जाएगा ईश्वर के द्वार पर पता नहीं। लेकिन तो भी वह पूछता रहता है, खेती का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, लड़की का क्या हुआ, पोते का क्या हुआ। बच्चों, मनुष्य ऐसा प्राणी है जो उसकी इच्छा आकांक्षा कभी पूरी नहीं होती, उसका मन नहीं मरता। यो कहीं गया कभी, और यही तो कबीर ने कहा है। कबीर ने कहा है कि ना कभी इस सांसारिक वस्तुओं से इच्छा कर, और हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो प्यास है ना, उसका अंत कभी नहीं होता। अरे मनुष्य को कितना भी मिल जाए ना, उसके पास कितना भी धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, लेकिन तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, उसकी तृष्णा, उसकी प्यास बुझती नहीं। हमें कितना भी कुछ मिले और किसी को भी कितना भी धन क्यों ना मिले, वो प्यास बुझती नहीं मनुष्य की। एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूं। एक छोटे से गांव में एक दुर्बल खेतीगर था। सरकारी अधिकारी गांव में आए और उसे कहा, उस दुर्बल खेतीगर से कहा कि अरे भाई, तेरी क्या इच्छा है? उस खेतीगर ने कहा कि साहब, मुझे जीने के लिए कुछ जमीन चाहिए, मेरे पास कोई जमीन नहीं है। उस सरकारी अधिकारी ने कहा कि देखो, आपको जमीन चाहिए तो आपको कितनी जमीन चाहिए? उस दुर्बल खेतीगर ने कहा कि मुझे बहुत कुछ जमीन चाहिए जीने के लिए। वो सरकारी अधिकारी ने कहा, यहां से तू दूर देख रहा है ना, जितना भाग सके उतना भाग, जितनी जमीन कवर कर सके उतनी जमीन कवर कर ले। खेतीगर की आशा बहुत थी। उस दुर्बल, कमजोर, निर्धन, गरीब खेतीगर की आशा थी, वह केवल जमीन की आशा से दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। 5 एकड़ तक दौड़ता रहा, 10 एकड़ तक दौड़ता रहा, 15 एकड़ तक दौड़ता रहा, 20 एकड़ तक
दौड़ता रहा, दौड़ते 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 पूरी तरह से थक चुका और एक जगह पर गिर गया। इतना गिर गया, इतना कमजोर हो गया, बेहोश हो गया और वही मर गया। सरकारी अधिकारी ने देखा कि अरे इसकी आशा तो पूरी नहीं हो सकी। कितना भी मिले मनुष्य को, आशा मनुष्य की पूरी नहीं होती। बच्चों, मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए? क्या खाते हैं? कोई रुपए तो नहीं खा लेते, कोई नोट तो नहीं खाते, कोई धातु के सिक्के तो नहीं खाते हैं। हम तो रोटी ही खाते हैं ना। खाने के लिए, जीने के लिए मनुष्य को कितना लगता है। और आज तक आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी गांव में कोई बड़ा श्रीमंत, कोई बड़ा अमीर आदमी था, उसके पास धन दौलत थी, बहुत संपत्ति थी, और मरने के बाद वह अपने साथ ले गया? कुछ भी नहीं आता है मनुष्य को, और मनुष्य के साथ कुछ भी नहीं आता, और मनुष्य के लिए, जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य की जो आशा अपेक्षा है ना, वह बहुत आवश्यक उतनी ही होनी चाहिए। और मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए? आखिरी बार स्मशान भूमि में जितनी जगह होती है उतनी ही जमीन चाहिए मनुष्य को, और जमीन की आवश्यकता नहीं है। अगला दोहा है, कबीर कहता है, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होई। आ गया धन पर बात। कबीर कहता है, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होई, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। इस दोहे में कबीर दास ने मोह माया से सावधान रहते हुए कहा है मनुष्य को। अरे कबीर दास तो ऐसे थे, उनके शरीर पर कपड़े थे, लेकिन मोह माया से बहुत परे थे, बहुत दूर थे। कबीर ने तो किसी की चिंता नहीं की, अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं की, अपनी पत्नी की भी चिंता नहीं की, और अपने 2 बच्चे थे कबीर के, कमाल और कमाली, उनकी भी चिंता नहीं की। एक बार तो मैंने कहा था कि उनके घर को किसी ने जला डाला, कबीर पर कोई असर नहीं हुआ था। अरे ये तो कुछ नहीं, कबीर को कोड़े से मारा गया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चिंता नहीं थी उसे, कोई आशा ही नहीं रखता था। अरे मैं तो यही कहूंगा कि कबीर के जो कपड़े थे ना, उसे जेब ही नहीं थी, तो कहा संपत्ति इकट्ठा करें। अरे कबीर के माँ बाप जब कपड़े बुनते थे और कपड़े की गठरी लेकर कबीर दास बाजार में बेचने के लिए चला जाता था काशी में, तो जो कपड़े लेने वाले जो बनिया हैं, व्यापारी है, उनकी दुकान पर न जाते हुए वो बाजार में किसी जगह पर खड़े रहते हुए, सड़क के किनारे खड़े रहते, और लोग जमा हो जाते थे, और कबीर अपनी वाणी, अपने शब्द, अपनी कविता व्यक्त करते थे, और वह कपड़ों की गठरी वैसी ही रह जाती थी, नहीं तो चोर लफंगा उसी को उठा ले जाता था, और कबीरा खाली हाथ घर चला जाता था। कबीर को कोई अपेक्षा नहीं थी जीवन में। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे कोई हुई। कबीरदास कहता है कि ये मनुष्य अरे ऐसा धन संचय कर ले, ऐसा धन इकट्ठा कर ले, ऐसी संपत्ति इकट्ठा कर ले कि मरने के बाद तू जब स्वर्ग में चला जाएगा तो वहां तेरे काम आ सके। ऐसा कुछ कर, जब तक तू जिंदा है इस धरती पर तो तू ऐसे काम कर, ऐसे अच्छे काम कर। अच्छे काम ये संपत्ति है। मनुष्य की जो जीवन भर जो काम करता है, पुण्य के काम करता है, अच्छे काम करता है, वही तो संपत्ति होती है मनुष्य की। और कबीरदास कहता है कि वही अच्छे काम की जो संपत्ति है ना, वही इकट्ठा कर जो आगे काम आ सके। शीश चढ़ाए पोटली ले। अरे जब मनुष्य मर जाता है ना, तो वह अपने साथ
कोई भी धन की पोटली, कोई भी धन की वस्तु, कोई भी धन की थैली लेकर नहीं जाता। किसी ने आज तक नहीं देखा कि किसी गांव में आदमी मर गया और वह मरने के बाद अपने साथ धन की पोटली लेकर चला गया या कोई संपत्ति की थैली लेकर चला गया। आज तक किसी ने नहीं देखा। माया से संबंधित 5वां दोहा है, कबीर माया मोह की भई अंधारी लोई। कबीर माया मोह की भई अंधारी लोई, जे सूत ते मुसी लिए रहे बसत को रोई। मुझे इस दोहे में अंधारी शब्द है, अंधारी यानी अंधकार। लोई शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? लोई यानी कंबल, जो गर्म कपड़ा होता है ना, कंबली होती है, उसे कंबली भी कहते हैं और मराठी में उसे कांबड़ कहते हैं, जो ठंड के दिनों में हम शरीर पर ओढ़ लेते हैं। दूसरी पंक्ति है, जे सूत ते मुसी लिए रहे बसत को रोई। रोई यानी रोना, बसत यानी वस्तु। बच्चों इस दोहे में कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में माया बाधा पहुंचाती है, यह स्पष्ट किया है। क्या कहा है कि माया जो है वह ईश्वर प्राप्ति में बाधा पहुंचाने का काम करती है, रुकावट डालती है। कैसे रुकावट डालती है? ईश्वर की प्राप्ति में माया बाधा है, वह ईश्वर को मिलने नहीं देती। कबीरदास कहता है, देखो, कबीर माया मोह की भई अंधेरी लोई। कबीरदास कहते हैं कि ये माया, ये मोह की अंधकारमयी अज्ञान रूपी काली कमली हो गई है। ये मोह माया कैसी है? काली कमली है, जो मनुष्य को अंधकार में, अज्ञान में सो रही है। काली कमली ये मनुष्य का यह अज्ञान है, यह अंधकार है। वो उसी को मनुष्य को लेकर सोती है। मनुष्य के ऊपर यह अंधकार रूपी कंबल डालकर माया उन्हें मोह में देती है। देखो ना, ठंड के दिनों में हम गर्म कपड़ा लेकर सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई ना जगाए, हमें कोई ना उठाए, हम सोते रहे। कबीरदास कहता है, रहे बसत को रोई। रहे बसत को रोई यानी उनकी अमूल्य वस्तु छीन लेते हैं। कौन सी वस्तु? मनुष्य की अमूल्य वस्तु कौन सी है? तो वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। अरे ईश्वर के सिवा और दूसरी अमूल्य वस्तु कौन सी हो सकती है? मूल्यवान वस्तु कौन सी हो सकती है? जो मनुष्य उस वस्तु के लिए रोता रहता है। हर एक को ऐसा लगता है वह परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाए, उसके लिए लोग रोते हैं, ईश्वर के लिए लोग रोते रहते हैं। और आखिर बात क्या है? देखो ना, मनुष्य का जीवन देखो ना कैसा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य केवल दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। केवल दौड़ता 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 रहता है मनुष्य। और एक दिन मनुष्य 4 लोगों के कंधों पर स्मशान भूमि तक चला जाता है। सारी दुनिया उसे छोड़ने के लिए आती है और स्मशान भूमि में अकेला मनुष्य रहता है। और जिस समय मनुष्य की आरती उठती है ना बच्चों, आरती के पीछे चलने वाले जो लोग हैं ना, उस मनुष्य से कहते हैं कि अरे बाबा, राम नाम सत्य है। अरे बाबा, राम नाम सत्य है। क्या सत्य है जीवन में? तो वह राम का नाम सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है, बाकी झूठ है। तेरी संपत्ति, तेरी बंगला, तेरी गाड़ियां, सब कुछ व्यर्थ है।
सब कुछ झूठ है। सत्य क्या है? केवल एक ही बात है, वो परमात्मा है। उसकी शरण में हमें जाना है, उसके चरण में हमें जाना है। ठीक है।